ऑलराइट, सो डीमन स्लेयर एनिमे के अंदर बहुत से डीमन स्लेयर्स एंड हाशिरास हैं और उन सभी के मेन पावर उनकी ब्रीथिंग स्टाइल एंड उनकी मेन वेपन है। एंड वेपन जैसे कि कटाना। ऑल अमंग डीमन स्लेयर्स एंड हाशिरा में कुछ ऐसे भी डीमन स्लेयर्स हैं जो कि कटाना के अलावा किसी और वेपन का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए स्टोन हाशिरा ग्यूमी एंड साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई हैं। ये दोनों ही कटाना का यूज नहीं करते हैं ड्यू टू देयर ब्रीथिंग स्टाइल एंड देयर कैपेबिलिटीज। सो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ डीमन स्लेयर स्लैश हाशिरा के पावरफुल वेपन के बारे में। तो इस पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से डीमन स्लेयर स्लैश हाशिरा ने अब तक किस किस डीमंस को डिफीट स्लैश खत्म किया है और उनके कटाना के डिजाइन एंड उनके ब्रीदिंग स्टाइल को भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। इसके साथ ही मैं उन सभी को रैंकिंग भी दूंगा उनके पावर के बेसिस पे। एंड आज की ये वीडियो मेरी इस वीडियो का पार्ट 2 है, लेकिन तुम अगर चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरी उस वीडियो को चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड स्टार्टिंग में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए उन सभी पॉइंट्स को जाने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना। सो नाउ लेट्स बिगिन। नाउ इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं डीमन स्लेयर के सबसे वीकेस्ट डीमन स्लेयर से जो है करंट इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु। और वीकेस्ट इसलिए क्योंकि डीमन स्लेयर के कॉर्प्स में बाकी जितने भी हाशिरास है वो शिनोबी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि शिनोबी किसी काम की ही नहीं है। और ये भी मत सोचना कि शिनोबु किसी स्ट्रॉन्ग डीमन को खत्म नहीं कर सकती है। अब एनीमे के अंदर शिनोबु एक कटाना को ऑन करती है जो कि और कटाना से काफी ज्यादा यूनिक है, जो कि शिनोबु के ब्रीदिंग स्टाइल यानी कि इंसेक्ट ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और इस कटाना को इस तरह से बनाया गया है कि अगर तुम चाहो तो उसका यूज एक सुई के जैसे कर सकते हो और पॉइजन को किसी भी चीज में इंजेक्ट कर सकते हो। अब शिनोबु को अपने कटाना को ऐसा लुक देने के पीछे एक बहुत ज्यादा मीनिंगफुल रीजन यह है कि शिनोबु को पता है कि वो फिजिकली काफी ज्यादा कमजोर है एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा वीक है। तो अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए ही शिनोबु ने डिसाइड किया था कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अलावा भी किसी और टेक्निक को यूज करेगी एंड इसीलिए उसने अपने स्वॉर्ड को ऐसा डिजाइन किया। अब एनिमे एंड मांगा दोनों को ही मिला दे तब शिनोबु अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 38 डीमंस को ही खत्म कर पाती है। और अब वो कौन कौन से डीमन है अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि डीमन स्लेयर के आने वाले एपिसोड्स में हमें इनफाइनाइट कैसल को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उस कैसल में शिनोबु वर्सेस डोमा की फाइट होगी जिसमें शिनोबु हार जाती है, मगर मरने से पहले वो डोमा के साथ कुछ ऐसा कर देती है जो कि डोमा के मौत का मेन रीजन बनता है। अब शिनोबु जिस ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करती है यानी कि इंसेक्ट ब्रीदिंग, वो फ्लावर ब्रीदिंग का ब्रांच है, यानी कि फ्लावर ब्रीदिंग को देखकर ही इंसेक्ट ब्रीदिंग को बनाया गया है। सो अब बात करते हैं डीमन स्लेयर एनिमे के नेक्स्ट हाशिरा के बारे में। सो वो थी फ्लावर हाशिरा कनाई। अब थी इसलिए क्योंकि डोमा ने इसे मार दिया था। अब कनाई की पर्सनैलिटी सभी डीमन स्लेयर्स और अमंग ऑल दी हाशिरास में सबसे अलग थी। अब अलग इसलिए क्योंकि जहाँ पर डीमन स्लेयर में हर एक डीमन स्लेयर एंड हाशिरा का मेन एम होता है डीमंस को खत्म करना, वहीं पर कनाई का मेन एम था सभी डीमंस को सुधारना। मतलब कि कनाई का मानना था कि हर एक डीमंस एंड ह्यूमंस एक साथ मिलकर रह सकते हैं, तो इसलिए कनाई किसी भी डीमन को मारना नहीं चाहती थी। मगर अपनी इस अलग सोच के बावजूद कनाई ने अपनी पूरी लाइफ में जब तक वो जिंदा थी 47 डीमंस को खत्म किया था, जो कि शिनोबु के डीमन स्किल से काफी ज्यादा है। एंड अपनी लाइफ में कनाई ने डोमा से भी फाइट किया था, मगर डोमा से वो हार जाती है एंड डोमा उसे मार देता है। अब फ्लावर हाशिरा कनाई जिस शॉट का यूज करती है वो नॉर्मल शॉट ही है, बस उसमें फ्लावर के स्ट्रिप जैसा डिजाइन है। अब एनिमे के अंदर हमें कनाई के 2 सिस्टर को भी दिखाया गया है जिसका नाम है शिनोबु एंड कनाओ। तो अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मुइचिरो तोकिदो के बारे में, यानी कि मिस्ट हाशिरा मुइचिरो के बारे में। तो कनाई एंड शिनोबु से मैं मुइचिरो को अपर रैंक दे रहा हूँ क्योंकि मुइचिरो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड अब तक का सबसे छोटी एज का हाशिरा है। एंड मुइचिरो ने सिर्फ 2 महीनों की ट्रेनिंग में ही हाशिरा लेवल को अचीव कर लिया था। और तो और मुइचिरो कोकुसुबु का मंसर है, यानी कि वो यूरिची एंड कोकुसुबु के कुछ एबिलिटीज को होल्ड करके रखता है, जिससे मुइचिरो को हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड कटाना को यूज करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब मुइचिरो जिस कटाना को ऑन करता है वो बाकी कटाना के जैसा ही है, बस उसमें कलर्स का डिफरेंस है, जो कि मुइचिरो के मिस्ट ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब मिस्ट ब्रीदिंग विंड ब्रीदिंग का ब्रांच है, यानी कि विंड ब्रीदिंग को देखकर मिस्ट ब्रीदिंग को क्रिएट किया गया है। अब मुइचिरो अपनी पूरी लाइफ में 63 डीमंस को मार पाता है, जिसमें से ग्योको वो डीमन होता है जो कि मुइचिरो के लिए सबसे खतरनाक डीमन होता है, जिसे वो फाइट करके खत्म कर देता है। अब ग्योको ही सबसे खतरनाक डीमन क्यों था मुइचिरो के लिए? अब वैसे आने वाले एपिसोड में मुइचिरो काफी सारे डीमन से फाइट करने वाला है, मगर उन सभी डीमन में से कोई भी डीमन ऐसा नहीं है जो कि ग्योको जितना पावर होल्ड करे। अगर है भी तो मुइचिरो उसे खत्म नहीं कर पाता है। अब मुइचिरो के सिर्फ 2 महीनों में हाशिरा बनने के पीछे भी एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि मुइचिरो इतना ज्यादा ट्रेनिंग करता था कि उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती थी। कोई भी डीमन सिर्फ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही ना, तो इसीलिए मुइचिरो सिर्फ 2 महीनों में ही हाशिरा के लेवल को अचीव कर लेता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग इतना ज्यादा करता था। अब लिस्ट के अगले नंबर पे नाम आता है ग्यू का, यानी कि वाटर हाशिरा ग्यू तोमियो का। अब ग्यू सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाशिरा है एंड ग्यू ने अपनी ट्रेनिंग
उरुकुदाकी से ली है। एज इन एनिमे में ग्यू जिस कटाना का यूज करता है वो ब्लू कलर का है, जो कि ग्यू के वाटर ब्रीथिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब ग्यू ने एनिमे के अंदर सिर्फ 2 ही डीमंस को मारा है, जो कि थे लोअर मून डीमन रुई एंड उसके डीमन फादर। अब रुई को मारने के लिए ग्यू को कोई भी स्पेशल मूव परफॉर्म नहीं करना पड़ा था, जो कि ग्यू कितना ज्यादा पावरफुल है ये हमें दिखाता है। अब ग्यू की टोटल डीमन काउंट की बात कर ले तो वो है 83, यानी कि ग्यू ने अपनी पूरी लाइफ में 83 डीमंस को मारा है। एंड इस लिस्ट में लुई एंड उसके फादर का नाम भी आता है। अब इन्फिनिटी कैसल आर्क में ग्यू एंड तांजीरो मिलकर अपर मून डीमन अकाजा को डिफीट कर देते हैं। मैं एक और बार बता दूं कि ग्यू एंड तांजीरो ने मिलकर अकाजा को डिफीट किया है, यानी कि हराया है, अकाजा को मारा नहीं है। या मैं ऐसा कहूँ कि ग्यू एंड तांजीरो मिलकर भी अकाजा को नहीं मार पा रहे थे, मतलब कि अकाजा को ग्यू एंड तांजीरो ने हराया है मगर मारा नहीं है। ग्यू की एक और बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसने ब्रीदिंग स्टाइल का एक फॉर्म भी क्रिएट किया है, वाटर ब्रीदिंग का 11th फॉर्म, जिससे उसने खुद से ही बनाया है। सुना उबोनोय। हाँ, तो उबोनोय उन चुनिंदा हाशिराज में से है जिसके बारे में किसी भी डीमन स्लेयर के एनिमे देखने वालों को ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि एनिमे के अंदर हमें उबोनोय के लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। मगर मांगा तो कंप्लीट है एंड मांगा के अंदर उबोनोय के रिलेटेड फैक्ट्स, स्टोरीज, उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में सभी मांगा रीडर्स को पता है। अब उबोनोय एक सर्पेंट हाशिरा है, सर्पेंट हाशिरा यानी कि तुम स्नेक हाशिरा भी कह सकते हो। अब उबोनोय के शोल्डर पे एक व्हाइट कलर का स्नेक हमेशा ही रहता है एंड उबोनोय ने उसे फैशन के लिए तो रखा नहीं है। इस स्नेक का एक मेन पर्पस है, तो अब मेन पर्पस क्या है तो मैं तुम्हें बता दूं कि उबोनोय का लेफ्ट आई साइड कमजोर है, जिसे वो क्लियर नहीं देख पाता है, और अपनी इस कमजोरी को ही ओवरकम करने के लिए उसने इस स्नेक को अपने पास रखा है, जो कि उबोनोय को डायरेक्शन वगैरह बताता है ताकि वो लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है इसका पता लगा सके। और उबोनोय के बैक लाइफ के बारे में मैं तुम्हें छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि उबोनोय के जो फैमिली मेंबर्स थे वो उबोनोय को लव नहीं करते थे ड्यू टू सम रीजंस, जिसके वजह से उबोनोय की चाइल्डहुड काफी ज्यादा बेकार भी था। एंड अब बात करते हैं उबोनोय के स्वॉर्ड के बारे में, तो उसका स्वॉर्ड बाकी कटाना स्लैश स्वॉर्ड से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि जैसा कि उसका नाम है सर्पेंट हाशिरा उबोनोय, वैसा ही उसके स्वॉर्ड का डिजाइन भी एक स्नेक के जैसा है, और स्नेक का डिजाइन उबोनोय की पर्सनैलिटी एंड उसके ब्रीदिंग स्टाइल को भी रिप्रेजेंट करता है। अब एनिमे के अंदर हमें उबोनोय के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया, लेकिन मांगा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे दूं कि उबोनोय लव हाशिरा मित्सुरी से लव करता है एंड मित्सुरी के ऊपर उबोनोय का क्रश है। जब इस बात का एहसास मित्सुरी को होता है तो वो उबोनोय की फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेती है एंड ये दोनों ही लव बर्ड्स बन जाते हैं। सो उबोनोय ने अपनी पूरी लाइफ में 128 डीमंस को मारा है, जिनमें से कुछ डीमन काफी ज्यादा खतरनाक डीमंस थे। अब वो कौन से खतरनाक डीमन है इसके बारे में मैंने रिसर्च तो बहुत किया, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि आने वाले डीमन स्लेयर के एपिसोड में हमें कुछ फाइट्स भी दिखाई जाएगी, जो कि फाइनल फाइट होगी एंड उस फाइट में मुजान वर्सेस उबोनोय भी होगा, जिसमें मुजान उबोनोय का दोनों ही आंख फोड़ देता है, लेकिन उसके बावजूद मुजान को उबोनोय अंधा होकर भी फाइट करता है और उसे काफी अच्छी टक्कर देता है। अब अंधा होने के बाद उबोनोय तो देख नहीं सकता है, तो इसलिए उसे डायरेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन गाइड करता है उसका स्नेक, जो कि उसके गले पे रहता है हमेशा। एंड उस फाइनल फाइट के अंत तक उबोनोय एंड मित्सुरी दोनों ही मर जाते हैं, यानी कि इन दोनों ही लवर्स का चैप्टर क्लोज हो जाता है, दी एंड। सो हम आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट रैंकिंग पे, तो वो कौन सा हाशिरा है उसकी क्या खासियत है ये बताने से पहले मैं तुम सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग अगर इस चैनल पर नए हो या फिर इस चैनल पर पुराने ही हो लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं क्लिक किया है तो कर दो। ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसे क्लिक कर दो, साथ ही बेल का आइकन भी क्लिक कर लो यार। 10 के सब्सक्राइबर हमें करने हैं कैसे भी। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट भी है, वो बस सिर्फ 15 का है, यानी कि सिर्फ 15 लाइक, तो जल्दी से जल्दी करा दो, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरी अगली वीडियो पे काम करने का। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड सुना इस लिस्ट के टॉप पे जिस हाशिरा का नाम आता है उसका नाम है सानेमी, यानी कि विंड हाशिरा सानेमी। अब किल्स के अकॉर्डिंग हम रैंकिंग दे तो ग्यू एंड उबोनोय इन दोनों से सानेमी बहुत पीछे है, लेकिन मैंने सानेमी को टॉप पे इसलिए रैंक किया है क्योंकि सानेमी की पर्सनैलिटी एंड पावर कहीं ना कहीं उबोनोय एंड ग्यू से थोड़ी ही मगर ज्यादा है। एंड सानेमी का रेज या फिर डीमंस को मारने का पागलपन कह लो तुम, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि सानेमी को काफी ज्यादा पावर भी प्रोवाइड करता है। अब सानेमी अपनी पूरी लाइफ में 78 डीमंस को मारता है, जिसमें से 3 ह्यूमंस होते हैं। अब उन 3 ह्यूमन में से एक सानेमी की मॉम भी होती है, जो कि डीमन में कन्वर्ट हो चुकी होती है, तो इसलिए सानेमी को मजबूरन उसे मारना पड़ता है अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए। अब सानेमी अपने मॉम को तो मार देता है ये सोचकर कि अब शायद से उसके बाकी मेंबर्स फैमिली के बच जाएंगे, लेकिन वो इसमें भी फेल हो जाता है क्योंकि उसके सभी भाई बहन मारे जा चुके थे पहले ही, एक्सपेक्ट ऑफ गेनिया। अब मांगा में हमें फाइनल फाइट के वक्त सानेमी एंड कोकुशिबो का फाइट दिखाया जाता है, जिसमें सानेमी कोकुशिबो को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। उस फाइट में कोकुशिबो सानेमी को इस कदर इंजर्ड कर देता है कि अगर सानेमी थोड़ा भी मूव करता है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि उसके बॉडी ऑर्गन सानेमी के बॉडी के बाहर आ सकते हैं, मगर सानेमी किसी तरह से अपना बॉडी ऑर्गन
डेमंस को होल्ड करके रखता है एंड कोकोसुबा के फाइट के बाद वो सीधा मुजान से फाइट करने के लिए चला जाता है और वो मुजान को भी काफी अच्छी टक्कर देने लगता है। अब इस फाइट में एक ऐसा भी पॉइंट आता है कि सनमी बेहोश हो चुका होता है, लेकिन इसके बाद भी सनमी मुजान से फाइट करता रहता है एंड इस फाइट को कंप्लीट करता है, जहाँ पर वो लास्ट में बच जाता है, लेकिन कुछ हाशिराज नहीं बच पाते हैं। एंड सनमी जिस कटाना का यूज करता है वो ग्रीन कलर में है, वो काफी ज्यादा अच्छी डिजाइनिंग है उसके एंड वो काफी ज्यादा पावरफुल कटाना भी है, जिससे उसने बहुत सारे डेमंस को भी खत्म किया है। एंड सो फाइनली वीडियो खत्म। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, उस ब्लैक कलर को पक्का से क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना एंड एम करते हैं 15 लाइक का। हाँ बस 15 ही लाइक का एम है, तो उसे भी कंप्लीट करा देना। साथ ही अगर तुमने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे तुम्हें उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो एंड उसे भी देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन पीस।